हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुणाल कोठारी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मसल हेल्थ के बारे में। और आप अगर हेल्दी हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बरकरार रख सकते हैं। अगर हम अपना बॉडी देखें तो उसमें जितने बोन्स हमें दिए गए हैं, जितने जॉइंट्स दिए गए हुए हैं, मसल्स दिए गए हुए, लिगामेंट्स दिए हुए हैं, तो वो साफ़ है कि वो बॉडी मूवमेंट के लिए बनाई गई है। अभी मॉडर्न लाइफ में जैसे कंफर्ट बढ़ रहे हैं, हमें काफ़ी चीज़ों में उतनी मूवमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपके पास लिफ्ट है, आपके पास एस्केलेटर्स है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास टीवी में बैठ के देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी जॉब भी डेस्क बेस या कंप्यूटर बेस है। तो हमारी ओवरऑल एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो गई है। और उसके ऊपर अगर हम सबको पता है कि हाँ भाई एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन फिर उसमें हम एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि जैसे भाई एक्सरसाइज के लिए तो सुबह का वक्त ही अच्छा होता है, या फिर मुझे स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे स्पेशल जिम की ज़रूरत है, मुझे कोई अच्छी कंपनी की ज़रूरत है। तो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहती है और अपने मसल हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमें मसल के पीछे के साइंस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मसल्स है वो एक बहुत अहम हिस्सा है। कि अगर आप समझे डाइटिंग से वेट लॉस शुरू करने लगेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि उससे फिर मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है जब वेट लॉस होता है। अगर उस वेट लॉस को आपको बरकरार रखना है तो आपको मसल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मसल कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको आपको मूव करना पड़ेगा। मसल के बारे में बोलते हैं कि भाई मूव इट और लूज़ इट। तो दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं। एक को बोलते हैं स्लो ट्विच, जो हम जब चलते हैं, सिंपल वॉकिंग करते हैं, सिंपल बाइसिकल आप चलाते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं, उसमें जो मसल्स मूव होते हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये अपने सेल्स के अंदर का पावर हाउस है जो आपको एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज़ कराता है। जितने आपके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और एक होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के लिए है। तो समझे आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, इवन आप जस्ट चेयर से अगर आपको खड़ा होना है तो उसके लिए आपको जो मसल फाइबर चाहिए वो ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर है। तो उसमें आपको जब आप अलग अलग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तरह की एक्सरसाइज करेंगे तब वो बनते हैं। और ये दोनों तरह के मसल फाइबर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मसल्स है वो एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। वो आपको मोटापा कम करने में, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करने में, आपकी हार्ट की हेल्थ मजबूत करने में, पेन कंट्रोल में, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको यंग रखने के लिए, सारी चीज़ों में इतने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम मसल मूव करते हैं हम ये मायोकाइंस रिलीज़ करते हैं, और जब मायोकाइंस रिलीज़ होते हैं तो वो काफ़ी केमिकल इफ़ेक्ट्स करते हैं आपके बॉडी में, और इतनी सारी जगहों पर उसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आती है। तो आप एग्री तो हो गए कि चलो हाँ मसल को मूव करना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है। तो पहली बात तो ये है कि भाई जो एक्सरसाइज आप हमेशा रेगुलरली कर सके वो अच्छी बात है, कि बेस्ट एक्सरसाइज इज़ द वन विच यू स्टिक विथ। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा डिवाइड करके देखें तो एक तो है वॉकिंग। तो मैंने बोला जो स्लो फाइबर का फ़ायदा है वॉकिंग। अगर आप देखें कि डिफरेंस है एनिमल्स और ह्यूमन में, तो जो मेन डिफरेंस है वो है जब एज ए ह्यूमन ने दो पैरों पे चलना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद हम ट्रैवलिंग कर सके, हम पानी के सोर्स से दूर जा सके, क्योंकि अभी हम पानी कैरी कर सकते हैं। उसको एक ब्रेन डेवलपमेंट आई, हमारे विज़न बेटर हुआ, तो काफ़ी चीज़ें हुई है। और आप देखें कि जो छोटा बच्चा है वो कितनी बार गिर के फिर जाके उसको चलने आता है। तो अगर हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन आपका एक पैर से दूसरा पैर जब आगे भी रखते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट करते हैं आपके बॉडी में, आपके मसल्स, स्पाइंस, ब्रेन, सेंसेस, इतना कोऑर्डिनेशन होता है। और ये जितना आप करते रहेंगे ये तब तक ये सारी सेंसेस मजबूत रहेगी। कितना वॉकिंग ज़रूरत है?
10,000 स्टेप आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा। 10,000 स्टेप अगर आपके दिन के हो जाते हैं, आजकल के सारे फ़ोन्स वगैरह में, आपके जो डिवाइस में काफ़ी जगह पे आप आराम से अपने स्टेप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 तक नहीं पहुंचते, एटलीस्ट आप 6,000 से ऊपर जाए तो आप कह सकते हैं कि आपकी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है। तो उतना तो सबको देखना चाहिए, बट अगर हाँ आप 10-12 हज़ार तक पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, आपको जोड़ों का दर्द है, आपका ऑलरेडी मोबिलिटी कम है, आप अगर समझे आपका एवरेज पिछले हफ्ते का देखें तो 2,000 स्टेप है, आप 2 से 3,000 भी स्टेप करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और वॉकिंग स्पेसिफिक जगहों पे करने का एक और ही फ़ायदा है कि उसमें ऐसा है कि अगर मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आपने खाना खाया उसके बाद अगर 1 घंटे के अंदर आप 15-20 मिनट चल लिए तो लॉट ऑफ जो आपका जो शुगर है वो मसल फाइबर में एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये शुगर यूटिलाइज हो जाएगा तो आपका इंसुलिन स्पाइक कम होगा और इससे ओवरऑल आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस में फ़ायदा होगा, जिससे आपका वेट लॉस में फ़ायदा होगा। दूसरा है, अगर आप समझे सुबह चलने निकल गए और अगर स्पेशली दोपहर 12 बजे से पहले अगर 15-20 मिनट भी चल लिया तो जो डे लाइट का हमें एक्सपोजर होता है स्पेशली बाहर नेचर में चलने से, उसकी वजह से आपकी पूरी एक जो सर्काडियन रिदम बोलते हैं कि अपनी जो बॉडी के अंदर की क्लॉक है वो इस तरह से रीसेट हो जाती है कि आप अपने आप ही रात को बेहतर सो सकते हैं। अभी दूसरी बात जो है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है और वो जो मसल को मजबूत करने की बात है क्योंकि 30 इयर्स के ऊपर हम हर साल 1% अपना मसल मास लूज़ करते हैं। और अगर मसल लूज़ होगा तो हमने ऑलरेडी देखा कि आपको काफ़ी जगह पे बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसको अगर आपको रोकना है तो आपको स्ट्रेंथ, तो वज़न जो जिम में जाके लोग वज़न वगैरह उठाते हैं डंबल से, केटल बेल से, उसके आप बिगिनर्स वर्कआउट आराम से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये इक्विपमेंट चाहिए या जिम चाहिए, आप अपने बॉडी वेट से भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं कि जैसे प्लांक हो गया, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, लंजिस हो गई। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपका मसल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रिकमेंडेशन है कि भाई एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 4 बार आपको इस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर आता है एक चीज़ HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें फ़ायदा यह है कि ये दोनों थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी काम करती है, थोड़ा कार्डियक, ये जो वॉकिंग वाले भी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। उसके भी काफ़ी बिगिनर्स वर्कआउट है कि उसमें करना क्या होता है कि आपको भी कोई भी एक मूवमेंट ले ले, उसको 30 सेकंड 45 सेकंड तक अपने पूरे भरपूर ज़ोर से रिपीट करना है और फिर 15 सेकंड से 30 सेकंड का ब्रेक लेना है और वापस वो रिपीट करना है। तो ये वर्कआउट है 5 से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन आपको दोनों स्लो ट्विच मसल और फास्ट ट्विच मसल फाइबर दोनों में उसका फ़ायदा हो सकता है। और आखिरी जो चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। अभी बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट एज बढ़ती है, 65 के बाद 30% आपको हर साल फॉल का खतरा है। 80 साल के बाद तो ये और 50 से ऊपर हो जाता है। अगर उसको प्रिवेंट करना है तो आपको एक तो मसल फ्लेक्सिबल चाहिए और आपको बैलेंस चाहिए। उसके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को बढ़ाने की एक्सरसाइज है, वो NHS की वेबसाइट में भी है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक में देखें। और ये सारी सिंपल, दिन में 4-5 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। बट ट्रेडिशनल जो चीज़ें योगा है, ताई चाई हो गया, पिलाटेस वगैरह हो गए, तो ये सारी एक्सरसाइज भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस में हेल्प करती है। और इस तरह की चीज़ें आप दिन में 5 मिनट भी कर ले तो आपको उसको आगे जाके काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एक इम्पोर्टेंट बात करनी है वो है कि विल पावर और हैबिट। विल पावर में क्या होता है कि अभी समझे अभी रिसेंटली नया साल गया तो सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि चलो हमें कुछ करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ये वेट लॉस करना है समर तक, तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। लेकिन फिर लाइफ बीच में आ जाती है, थोड़ा स्ट्रेस हो गया, काम में कुछ आ गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई और फिर ये सब कुछ बंद हो जाता है। इससे हमें प्रिवेंट करना है तो हमें एक ऑटोमेटिक अपनी हैबिट को बनाना पड़ेगा। और एक एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है जेम्स क्लियर की, उसने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आपको 4 चीज़ें करनी होती है कि अगर आपको हैबिट
बरकरार रखनी है तो कि उसको आपको हैबिट को ऑब्वियस बनाना है, इजी बनाना है, उसको आपको एट्रैक्टिव बनाना है और उसको आपको रिवॉर्डिंग बनाना है। तो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर समझे, क्योंकि हमारा हार्ड वायरिंग होता है कि हमें कंफर्ट चाहिए, हमें लेजीनेस चाहिए कि जो चीज़ है उसको ऐसे ही रहने दो। तो अगर समझे आपको सुबह चलने जाना है और आपके अगर वॉकिंग शूज़ है वो कहीं पे काफ़ी अलमारी के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप एक बार सोचेंगे चलने जाने का, फिर होगा कि अरे कहाँ शूज़ निकालने जाए, और फिर आपका वो चला जाएगा थॉट। लेकिन अगर आप उसको पहले से ही बाहर रखेंगे तो आप जैसे ही उठेंगे वो ऑब्वियस होगा कि हाँ वॉकिंग शूज़ सामने ही पड़े हैं, चलो पहन के चलने निकल जाते हैं। दूसरा है हमें इजी बनाना। इजी मतलब अगर मैं समझूं कि चलो मुझे 1 घंटा के लिए चलने जाना है, तो अगर आएगा अरे मुझे तो ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, नहीं बहुत थकान हो जाएगी, फिर मैं इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं, तो हम अगर एक्सक्यूज़ ढूंढने लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को मुझे सिर्फ 2 मिनट चलना है, मैं जहाँ पे भी हूँ 2 मिनट चल के वापस आ जाऊँगा, तो ईजी पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द लोग 2 मिनट निकाल के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 मिनट चलना शुरू कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मिनट 10 मिनट आप आराम से चल पाएंगे, और फिर उसको आप बंद कर दे तो आपका ये इजी बनाने से, स्मॉल स्टेप्स लेने से फ़ायदा हो गया। एट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? अपना ग्रुप वॉकिंग बनाए, कोई वो बोलते हैं ना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, कि अगर 2 लोग इकट्ठा जिम जाना या वॉकिंग करना का वर्कआउट करने का प्लान करें तो आप एक दूसरे से सपोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे यूके में पार्क रन वगैरह है, काफ़ी फेमस है, और इतने लोग एक दूसरे की एनर्जी और एंथुजियाज्म और मोटिवेशन से वो करते हैं वीकेंड में। आप अपने यहाँ के नज़दीक के पार्क रन में रजिस्टर हो सकते हैं और देख सकते हैं कि उससे आप इस हैबिट को एट्रैक्टिव बना सकें। और फाइनल रिवॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा है कि मैं अगर समझूं कि मैं आज से एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, मुझे 6 महीने के बाद फिटनेस आएगी, तो दिमाग में वो बैठता नहीं है। हमें आज रिवॉर्ड चाहिए, कि इंस्टेंट कुछ चाहिए। तो उसके लिए अगेन आप उसको ट्रैक करें कि सिंपल आप एक कैलेंडर में बनाता जाए, जितनी भी बार आपका वर्कआउट हो जाए, जितनी भी बार आपने अच्छी हेल्दी चीज़ें की है, उसका आप ट्रैकिंग करना शुरू करें। तो जब वो टिक करते हैं ना, तब आपको एक सुकून मिलता है कि चलो मैंने अपना ये काम कर लिया। तो उससे भी आपको वो एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो फिर आप आगे करेंगे। या फिर अगर आपको कोई एक मूवी देखने के हैं, या आप कोई शो रेगुलरली देख रहे हैं, आप उसमें रिक्वायरमेंट लग दे कि भाई वो आपका रिवॉर्ड है, जब आप 30 मिनट वॉक कर लेंगे उसके बाद आप ये देखेंगे। तो उस तरह से अपने हैबिट को आप ऑब्वियस बना के, इजी बना के, एट्रैक्टिव बना के, रिवॉर्डिंग बना के ऑटोमेटिक प्रोसेस में डाल सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये है कि अपने विल पावर डिपेंडेंट नहीं है, और आपको इसका बार बार लगातार फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आप सोचें, हम सोचते रहते हैं कि मैं एक दिन तो रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, या एक दिन में जिम में जाऊंगा, या एक दिन में ये अच्छी हैबिट डालूंगा। तो ये आपका एक दिन है, उसको आप आज का दिन कैसे बना सके वो देखें। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कोई फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर शुरू वगैरह करते हैं तो कमेंट में लिखें। और अगर आप समझे कि कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह है जिसको ये वीडियो देखने से मोटिवेशन मिल सकता है, तो आप उसको फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।